हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला फाउंडेशन पर, जहां पर मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटर आलोक चौबे। तो प्यारे बच्चा लोग, हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रे पास होती है तो वो लाइट रे के पाथ में डेविएशन आता है, बट जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही निकलती है। और ये सेम केस प्रिज्म के कंडीशन में नहीं होता है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होने वाली लाइट के बारे में, और उस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे, जिसको परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली सबसे पहले हमको चाहिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा किट्स चाहिए जो कि आपको मिल जाएगा इस एक्सपेरिमेंट किट के अंदर। फिर हमें चाहिए कुछ और मटेरियल जैसे कि व्हाइट पेपर, स्केल, डी, हमें चाहिए पेंसिल एंड थंब पिन्स जो कि आपको आपके घर पर मिल जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास सारी किट्स आ जाएंगी, हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं 10th क्लास के प्रैक्टिकल के लिए, तो जनरली हमसे प्रैक्टिकल इस ऑलपिन के थ्रू करवाया जाता है। तो इसीलिए मैं भी आपको ये एक्सपेरिमेंट इसी के थ्रू परफॉर्म करके बताऊंगा। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन किट्स का इस्तेमाल करके कैसे इस एक्सपेरिमेंट को और सिंपल बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा, हमको व्हाइट पेपर लेना है। हमारे पास बहुत सारे व्हाइट पेपर्स हैं, हमको सिर्फ एक व्हाइट पेपर की रिक्वायरमेंट है। मैं व्हाइट पेपर लेता हूं और ये रख लेता हूं। इस व्हाइट पेपर पे मैं इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रखता हूं, और इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अराउंड बच्चा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अराउंड मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए बच्चों, मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है, और नाउ अब मैं इसे स्केल की हेल्प से इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं। तो ये बच्चों, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा और उसके अराउंड हमने लाइंस खींच ली है। अब देखिए, मैं इनको नाम दे देता हूं। ये हो गया हमारा ए, बी, सी एंड डी। मैं ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करता हूं, और वहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं इस सरफेस के। देखिए, ए बी का मिड पॉइंट मैं फाइंड कर लेता हूं, जो कि समथिंग यहां पर है, और यहां पर इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम इस डी की हेल्प लेंगे। 90 डिग्री पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर। और इसको हम कहेंगे बच्चा नॉर्मल। ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। अब देखिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमें इस D की हेल्प से इस नॉर्मल से 30 डिग्री का एक एंगल मेजर करना है। मैं यहाँ पर इस D को रखता हूँ और 30 डिग्री का एक एंगल मेजर करता हूँ। 30 डिग्री का एक एंगल मेजर करता हूँ, जो कि यहाँ पर आता है। और मैं यहाँ से इस पॉइंट को एक नाम देता हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ M, और इस M पॉइंट से इस लाइन को मैं मिला देता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो एंगल है बच्चा, ये है 30 डिग्री का। अब देखिए, इस पॉइंट पर मैं इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, इस लाइन पर मैं 4 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर 2 पॉइंट्स मार्क करता हूँ। 4 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर 2 पॉइंट्स मार्क करता हूँ, कुछ ऐसे। और इन 2 पॉइंट्स पर मैं एक एक थंब पिन को फिक्स कर देता हूं। तो ये थंब पिन्स को मैंने बच्चा यहां पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को उठाएंगे, और जहां पर हमने ये लाइंस ड्रॉ करी थी, इसके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को ऐसे रख देंगे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रखने के बाद हम इसके दूसरे तरफ से सेकंड एंड से हम यहाँ पर इसको देखेंगे, और हमें जहां पर पॉइंट्स नजर आएंगे वहां पर हम अगेन इसके अपोजिट साइड में 2 अगेन हमारे पास जो थंब पिन है उसको हम फिक्स कर देंगे। तो देखिए, मैं इसको देख रहा हूं, और इसकी एकदम स्ट्रेट लाइन में मुझे 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं।
तो मैं स्केल की हेल्प से, स्केल की स्ट्रेट लाइन जो मुझे दिखाई दे रही है वो स्ट्रेट लाइन में इस पिन पॉइंट्स को मैं फिक्स कर दूंगा। ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं बच्चों, ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं और इन दोनों पॉइंट्स पर अब मैं इस थंब पिन को पुट करता हूँ। ये थंब पिन्स को मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो बच्चा लोग, ये थंब पिन्स को मैंने दूसरे एंड पर देखा और सेम एकदम पैरेलल में मैंने इन पॉइंट्स को फिक्स कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को हटाते हैं बच्चों। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को हटाते हैं, इन दोनों पिन्स को हटाते हैं और इन दोनों पिन्स से जो हमें पॉइंट मिले हैं उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं और इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर जाकर हम इस लाइन को कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पर बच्चों इस पॉइंट को हम नाम देते हैं N और इस पॉइंट पर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं एक नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर एक लाइन। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये N पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और अब हम इस M एंड N को आपस में मिला देते हैं। हमने M और N को आपस में मिला दिया। अब बच्चों हमको एक चीज पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा हम कहते हैं। यानी ये जो हमारी लाइट रे यहां पर आ रही है, ये आ रही है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारी लाइट जो है ये थी इंसिडेंट रे और इसको पास कैसे होना चाहिए था, तो इसको एक्चुअली पास होना चाहिए था इस स्ट्रेट पाथ में, इस स्ट्रेट पाथ में पास होना चाहिए था। ये वाला जो पाथ है इसको ट्रेस करना चाहिए था। पर क्या हो रहा है बच्चा, ये लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है। ये है एयर और अंदर है ग्लास। एयर मतलब है रेयरर मीडियम, ग्लास मतलब है डेंसर मीडियम। और जब एक लाइट रे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जा रही है, क्योंकि इसका हो रहा है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के कारण जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट आता है, यानी उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती है। बट यहां पर पर्टिकुलरली हम बात करें कि वो एयर से ग्लास में जा रही है तो उसकी स्पीड घटेगी और घटने की वजह से वो लाइट रे बेंड हो जाएगी और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके पाथ में क्या हो गया, बेंडिंग हो गया। अब अगेन इस पॉइंट N पर ये जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर में जा रही है। ये जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है, जिसकी वजह से जो लाइट है उसकी स्पीड बढ़ रही है और स्पीड बढ़ने की वजह से वो लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली गई। तो वो लाइट रे नॉर्मल से दूर चली गई, यानी इन दोनों ही पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, लाइट का हो रहा है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन हो रहा है स्पीड में चेंजेस होने की वजह से। ठीक है बच्चा, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो हमारी अंदर लाइट रे है, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहां पर लाइट का हो रहा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। और जो लाइट रे इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है उसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे, उसको कहेंगे हम बच्चा इमर्जेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखिए बच्चा, एक्चुअली लाइट रे को ये वाला डैश डैश वाली जो लाइन है इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट वो इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होने के कारण इस वाले पाथ को फॉलो कर रही है। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम लिख देते हैं O और इसको हम नाम दे देते हैं P, यानी आने वाली लाइट रे है PM और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो है MN और जो इमर्जेंट लाइट रे है वो है NO। अब जरा देखिए आप ध्यान से, ये जो आपकी NO लाइट रे है ये, और जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था लाइट का, ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, उसमें क्या है, एक डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लेंगे, इन दोनों के बीच हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है बच्चों 1.1 सेंटीमीटर। यानी जो एक्चुअल पाथ है और उसके और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच में
जो डिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चा वो है 1.1 सेंटीमीटर, और ये जो 1.1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन आया है इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। इसको हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं, जो कि आ रहा है बच्चा 1.1 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये हमने लेटरल शिफ्ट फाइंड कर लिया, और हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, तो हमें एक लाइट रे के पाथ को ट्रेस करना था जो कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास हो रही थी। हमने उस लाइट रे के पाथ को ट्रेस कर लिया है। अब देखिए, ये जो ऑलपिन वाला एक्सपेरिमेंट है ये आपको स्कूल में भी करवाया जाता है, और ये हमने आपको करा के बता दिया। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पर किट्स हैं, चलिए मैं उससे भी आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक कटआउट दे रखा है बच्चों, इस कटआउट में रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, आपको उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस ग्लास स्लैब को रखना है, और आपको यहाँ पर ये जो स्टैंड दे रखा है इसको इसमें फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद इसमें आप अगेन इसको भी फिट कर सकते हैं, एंड देन हमारे पास ये जो लेज़र लाइट है, इस लेज़र लाइट को बच्चों हम यहाँ पर फिट कर देंगे इसके अंदर इस प्रकार से। ये हो जाएगा हमारा सेटअप। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे, वाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे जिस पर हम ये अपना पूरा जो सेटअप है इसको फिक्स कर देंगे। और यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, जरा देखिएगा ध्यान से आप, कि मैं इस सेंटर वाले पार्ट को अगर पकड़ता हूं और इससे मैं इसको रोटेट करता हूं, तो ये जो मेरा स्केल है ये रोटेट हो सकता है, यानी मैं डिफरेंट एंगल्स पर इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर इस लेजर से लाइट को इंसिडेंट करवा सकता हूं, और इस फिनोमिनन को मैं देख सकता हूं। तो देखिए यहां पर अब हमको ये देखने के लिए लाइट्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो मैं लाइट्स को थोड़ा सा कम कर देता हूं। तो बच्चा लोग, अब हम लोगों ने लाइट को कर दिया है थोड़ा सा कम। अब चलिए हम इस लेजर से पास होने वाली लाइट रे के पाथ को थोड़ा सा ट्रेस करते हैं जब वो इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होती है। तो हमारा ये पूरा सेटअप है। अब मैं यहां से लेजर को ऑन करता हूं। लेजर को ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो लाइट रे आकर इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से टकरा रही है, ये है हमारी इंसिडेंट रे, और यहां से जो लाइट रे बाहर आ रही है बच्चा, ये है हमारी इमर्जेंट रे। देखो जरा ध्यान से, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है इसको एक्चुअली पास कहां होना चाहिए था, इसको पास होना चाहिए था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पर, क्योंकि यहां से जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आकर मिलेगी यहां पर इस पॉइंट पर। बट आप देख सकते हैं जो इमर्जेंट रे है वो थोड़ा सा पीछे से निकल रहा है, यानी इसमें एक छोटा सा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चा क्योंकि पहले लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है एंड देन ग्लास से एयर में जा रही है, तो यहाँ पर लाइट का दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट में बेंडिंग हो रही है, और ये चेंज हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब वापस से लाइट्स को ऑन करते हैं। तो बच्चा लोग, मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट को दोनों ही तरीकों से परफॉर्म करने का तरीका बता दिया है। आप इसको थंब पिन की हेल्प से भी कर सकते हैं और इस सेटअप की हेल्प से भी कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।